तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पुष्पराज पटेल चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे पा सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एडमिशन है, क्लास 6 सिलेक्शन टेस्ट 2026 का एग्ज़ाम डेट आपकी आउट हो चुकी है। तो एग्ज़ाम जो है ये 2 फेज में होने वाला है। फेज 1 का एग्ज़ाम 13 दिसंबर 2025 को होगा और फेज 2 का जो एग्ज़ाम है ये आपका 11 अप्रैल 2026 को होगा। ये अब हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन एलिजिबल है, फॉर्म को फिल कर सकता है, कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और फिर उसके बाद कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की नीड्स होती हैं, ज़रूरत होती है, परीक्षा का क्या पैटर्न होता है, क्या कट ऑफ होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे, एक एक करके चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले JNVST आखिर है क्या? तो JNVST का फुल फॉर्म है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके ज़रिए कक्षा 6 में सीट मिलती है। अब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो जैसे बच्चा अभी कक्षा 5 में होना चाहिए। इन प्रेजेंट टाइम में वो क्या हो कि क्लास 5 में पढ़ रहा हो और उसे अब क्या है 6 में एडमिशन लेना हो। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आयु सीमा जो है वो 9 से 13 साल के बीच में होना चाहिए। जैसे मैं आपको जन्म तिथि बता दूं तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2016 के बीच होना चाहिए, तभी वो बच्चा क्या है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। तो आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको नवोदय के अधिकारी पोर्टल पर जाना होगा और वहाँ पर आपको www.navodaygovernment.in क्या करना होगा। वहाँ पर जो भी आपको एडमिशन देखेगा JNVST 2026 वर्ष का, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें। और उसके बाद क्या होगा कि वो थोड़ी आपकी बेसिक डिटेल पूछेगा। जैसे कि आपका बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा होगा तो उसका कोई तो रोल नंबर होगा, आपको क्या कर देना, फिल कर देना है। फिर आपका स्कूल का नाम पूछेगा कि वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, माता पिता का नाम पूछेगा, संपर्क नंबर पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा और जो भी मतलब कि जनरल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर रहेगा। आप सारी चीज़ों को फिल कर देना। फिर एक काम आप ज़रूर कर लेना कि अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड सेट कर लेना, ताकि अगली बार जब आपको लॉगिन करना हो तो आप इजीली कर पाओगे। अब इस चीज़ के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। फिर दूसरा है क्लास 5 की मार्कशीट। बच्चा इन प्रेजेंट टाइम में क्लास 5 में पढ़ रहा है, उसको 6 में एडमिशन लेना है तो उस 5वीं का मार्कशीट है। रजिस्ट्रेंस प्रूफ है। अब रजिस्ट्रेंस प्रूफ में क्या क्या कि जैसे आवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल, आधार कार्ड, आपके पास जो भी होगा आप दे सकते हो। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और सिग्नेचर। आप सिग्नेचर करके एक प्लेन पेज पे और उसे क्या कर दो, अपलोड कर दो। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाती रहे। और इसको ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब क्या है कि हम देख लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो कुल एग्ज़ाम आपका पूरा 100 मार्क्स का होता है और ये 3 सेशंस में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो हर सही उत्तर पे आपको +1 अंक मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा और गलत पर कोई निगेटिव मार्क नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है, अगर निगेटिव मार्क नहीं है। अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं भी आती हैं तो एज ए चीज़ें आनी चाहिए, बट अगर नहीं भी आती है तो आप क्या होगा, तुक्का लगा सकते हो। कट ऑफ मार्क्स क्या होती हैं कि नेशनल लेवल कट ऑफ लगभग 50% होती है, यानी कि आप 50/100
पर हर कट ऑफ जैसे SC ST OBC गर्ल्स के लिए अलग अलग कट ऑफ हो सकती है। तो आप यही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, सेफ़ रहेगा कि आप 50 अंक से ज़्यादा ही रखो। जैसे 60 70 80 जितना ज़्यादा अंक रहेगा उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको सीट ईजिली मिल जाएगा। अब परीक्षा जो आपका होता है ये आपका ऑफलाइन मोड में होता है। आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए, वो आपका सेंटर दे देगा, डेट दे देगा कि हाँ इस डेट पे होगा, यहाँ पर सेंटर है। आपको उस सेंटर पे जाके एग्ज़ाम को ऑफलाइन मोड में देना होता है। फिर आपका एग्ज़ाम जो होता है ये स्टेट वाइज होता है। ऐसे जैसे हर राज्य के लिए अलग अलग क्या होता है, सेंटर होता है। आप बिहार से हो तो बिहार के लिए होगा, MP से MP के लिए, यूपी के लिए यूपी से। तो मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स बता दे रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि पिछले साल के पेपर को हल कर लेना होगा। तो इससे क्या हो जाएगा ना कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कैसे सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर आपको मेंटल एबिलिटी जो थी जैसे पैटर्न मैचिंग, सीरियल पैटर्न, विजुअल रीजनिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। और आपका जो अंक गणित था इसमें आपको फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो, मतलब कि एज ए बोल सकते हैं आपको मैथ का बेसिक आता होगा ना, स्ट्रांग होगा ना, तो भी आप क्या होगा इजीली सॉल्व कर पाओगे। फिर लैंग्वेज सेक्शन के लिए आप हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम से हो उसको आपको कर देना है। तो दोस्तों ये था पूरा आपका नवोदय विद्यालय एडमिशन प्रोसेस, कैसे आप कर सकते हो चीज़ों को एकदम आसान भाषा में। क्या एग्ज़ाम का पैटर्न था, एलिजिबल कौन कौन से, मैंने आपको कुछ स्पेशल टिप्स भी बताए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एडमिशन प्रोसेस में या मिल नहीं रहे, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगी। तो धन्यवाद इसके लिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।